वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 11 अगस्त 2022 गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए फ्री मिलने को लेकर बड़ी घोषणा आ चुकी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन, और दोस्तों बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे भारत देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का, और उसके अलावा 2:39 से लेकर 3:22 तक भी राखी बांधने का विजय मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधे, जिससे भाई के जीवन में धन धान्य और सुख शांति जो परिपूर्ण हो सके। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन के मौके पर पश्चिमी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की करी घोषणा। आपको बता दें दोस्तों कि त्योहार आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है। ऐसे में रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा करी है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को आसानी से टिकट मिलने लगेगी, और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग रूट पर चलेगी। और साथ ही लगभग कई राज्यों में दोस्तों महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा जो दी जा चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि डिजिटल माध्यम से कर्ज देने की व्यवस्था के नियम पर आरबीआई की सख्ती, मध्यस्थ कंपनियों के खतरे पर। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल माध्यम से बढ़ते प्रचलन को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का ऐलान किया है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ऐसी फर्जी एप्लीकेशन चल रही है जो कि लोन बांटने के नाम पर ग्राहकों से धोखा कर रही है और अवैध रूप से कर्ज वसूल करती है, ज्यादा ब्याज लगाती है। तो इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का आरबीआई है, उसने सख्त फैसला लेने का ऐलान किया, और इनके बीच में जो मीडिएटर रहेंगे ना मध्यस्थ, उनके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत, उनके ऊपर दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश। तो पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित हुई नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में जितने भी उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है ना, उन सभी को एक साथ जोड़ने और दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। अब देश के अलग अलग राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ जितने भी जो मामले दर्ज है वो सभी का सुनवाई जो है दोस्तों दिल्ली में होगा, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है कि फर्टिलाइजर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार उठाएगी बड़ा कदम। 15 अगस्त को हो सकता है महत्वपूर्ण ऐलान। तो केंद्र सरकार देश को फर्टिलाइजर के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से 2025 तक भारत को फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप पेश कर सकते हैं। इससे क्या है कि उत्पादन के साथ साथ कालाबाजारी बढ़ने पर भी रोक लगेगी। दोस्तों क्या है कि किसान परिवारों को समय पर फर्टिलाइजर यानी कि जो उनका खाद होता है ना, जो फसल में उपयोग में काम में लिया जाता है, वो समय पर नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे जो बनिए लोग होते हैं वो इसकी कालाबाजारी करते हैं, पहले स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसको महंगे दाम पर बेचते हैं। तो मोदी जी चाहते हैं कि जितना भी खाद का प्रोडक्ट है जो फसल उत्पादन के काम में आता है वो भारत देश में बने, विदेशों पर निर्भरता नहीं रहे। और वहीं अगली खबर है हवाई सफर 31 अगस्त से हो जाएगा महंगा, सरकार किराए पर सीमा को करने जा रही है खत्म। तो दोस्तों घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा लगभग 27 महीने के अंतराल के बाद 31 अगस्त से हटा दी जाएगी, और उड़ान मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दी है। यानी कि दोस्तों हवाई किराए की सीमा को हटाने का फैसला जिस तरह से हुआ है ना, उसके मद्देनजर 31 अगस्त से हवाई जहाज का जो सफर है वो महंगा हो सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि देश के नए चीफ जस्टिस बने उदय उमेश ललित, 49वें सीजेआई के तौर पर हुई नियुक्ति। तो भारत देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसमें सबसे वरिष्ठ जज उदय उमेश ललित जो है उनको कल बुधवार को 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, और ये मौजूदा सीजेआई एनवी रमना की जगह लेंगे। तो भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को नए सीजेआई मिल चुके हैं। और वहीं अगली खबर है कि कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पर पीएम मोदी का तंज, बोले कि कितना भी झाड़ फूंक और काला जादू कर लो, जनता दोबारा से नहीं करेगी विश्वास। दोस्तों अभी हाल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और बड़े बड़े नेता है, जिन्होंने महंगाई के नाम पर एक रैली निकाली थी काले कपड़े पहनकर, तो उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग सोचते हैं ना कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले या फिर कितना ही काला जादू क्यों ना कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब दोबारा से कांग्रेस पर कभी नहीं बन पाएगा, इस तरह से मोदी जी ने कहा है। हालांकि अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी के इस कथन से बहुत ही खुश है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। और वहीं अगली खबर है कि इस बैंक का कैंसिल हुआ लाइसेंस, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, कहीं आपका अकाउंट तो नहीं है इसमें। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित रुपया कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंक के जो ग्राहक है उनका जमा पैसा बैंक में अटक गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक अपने सभी डिपोजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आरबीआई ने जो लाइसेंस कैंसिल किया है उसके मद्देनजर 6 सप्ताह के अंदर अंदर कारोबार जो बैंक को बंद करना होगा। और वहीं ग्राहकों को उनका जो जितना भी पैसा जमा है ना उसके ऊपर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की लिमिट जो वापस मिल पाएगी। आरबीआई का कहना है कि
कि बैंक के दिए गए डेटा के अनुसार 99% से ज्यादा जमाकर्ता अपनी जमा राशि के पाने के हकदार है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है ना कि बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है और उसके मद्देनजर अगर 6 लाख रुपए जमा है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए डूब भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर है। बिहार विधानसभा में महागठबंधन वाली सरकार 24 अगस्त को साबित करेगी बहुमत। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए से अपना जो गठबंधन है वो तोड़ लिया था और उसके बाद कांग्रेस से समझौता करके नई सरकार बनाई महागठबंधन के मद्देनजर। तो इसके मद्देनजर क्या है ना कि विधानसभा में 24 या 25 अगस्त को विशेष सत्र में बहुमत का परीक्षण किया जाएगा और साथ ही विधानसभा स्पीकर का चयन होगा और महागठबंधन का बहुमत साबित करना होगा। ठीक है, अगली खबर है कि मात्र 2899 रुपए में मिल रहा है स्मार्टफोन। स्वतंत्रता दिवस सेल में मौका है अपनी किस्मत आजमाने का। तो भारत सरकार कथित तौर पर माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन या अन्य घरेलू ब्रांड को बढ़ावा देने की स्थिति में चाइना के जितने भी स्मार्टफोन है जिनकी कीमत 12,000 रुपए से कम है ना, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है और बहुत ही जल्द जो चाइना के मोबाइल है जो 12,000 रुपए से सस्ते है वो बंद हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों लगातार भारत देश में स्मार्टफोन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट है www.look100.com। इस वेबसाइट पर आपको Realme 5 Pro जो है वो दोस्तों रिफर्बिश्ड मॉडल है और मात्र 2899 रुपए में मिल सकता है। चलिए अगली खबर है कि गुजरात में सीएम केजरीवाल की महत्वपूर्ण घोषणा, सभी महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए महीना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात में अपना फोकस जमाए हुए हैं। एक के बाद एक बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं और इन सबके बीच गुजरात की सभी माताओं बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है, जिसके अंतर्गत केजरीवाल का कहना है कि सभी माताओं बहनों को 1000 रुपए महीने के दिए जाएंगे। तो सभी महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 1000 रुपए उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी बसों में 60 साल से ज्यादा आयु की महिला करेगी फ्री यात्रा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि राज्य में जो रोडवेज की बसें हैं उनमें 60 साल या ज्यादा आयु वाली जितनी भी बुजुर्ग महिला है उनको फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसको लेकर दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि हरियाणा के खेत भी पैदा करेंगे ऊर्जा, पानीपत में एथेनॉल प्लांट की शुरुआत करने पर बोले पीएम मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि खेल के मैदान में हरियाणा के खिलाड़ी ऊर्जा दिखाते हैं और उसी तरह से हरियाणा के खेत भी ऊर्जा पैदा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत में 909 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ में बने सेकंड जनरेशन के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया और उसके बाद जैविक ईंधन प्लांट से पराली का भी निपटारा हो पाएगा। अब यहाँ पर प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। हरियाणा में एक महत्वपूर्ण जो विकास का स्तर है वो दोस्तों अब देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट के दौरान आया हार्ट अटैक, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती। तो मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव की तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली के सरकारी अस्पताल एम्स में भर्ती करवाया गया है। खबर है कि उनको हार्ट का अटैक आया है। चलिए अगली खबर है लंपी स्किन के खतरे पर सीएम का एक्शन, पशुओं की आवाजाही के लिए पंजाब के बॉर्डर सील, पशु मेलों पर सरकार ने लगा दी रोक। तो दरअसल क्या है कि अभी राजस्थान सहित कई राज्यों में गाय भैंस में एक महत्वपूर्ण बीमारी देखने को मिल रही है लंपी के नाम से और ये लंपी स्किन की बीमारी जो लगातार फैलती जा रही है और इसी के मद्देनजर पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने एक नया आदेश निकाला है कि पड़ोसी राज्यों से पंजाब के जितने भी बॉर्डर है वो बंद कर दिए गए हैं। पड़ोसी राज्यों से जो पशु है वो पंजाब में नहीं आ पाएंगे और पंजाब में जो पशु मेला लगता है ना उसको भी प्रतिबंध कर दिया गया है। केवल मात्र अब पंजाब के पशु यहाँ पर मेले में रखेंगे। ठीक है, और वहीं अगली खबर आ रही है कि सीए फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। आपको बता दें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन के जो परीक्षा परिणाम है रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं और ये परीक्षा जून 2022 में हुई थी। रिजल्ट आप www.icai.nic.in पर देख सकते हैं। और इसी के साथ भूकंप को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुराने समय में सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी भारत देश यानी कि हिंदुस्तान को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि लद्दाख के लेह में भूकंप का जोरदार झटका, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही 4 पॉइंट। आपको बता दें लद्दाख के लेह से 164 किलोमीटर उत्तर पूर्वोत्तर में करीब 8:11 पर 4 तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप की गहराई जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि नुकसान के बारे में अभी कोई भी खबर नहीं आ रही है। और इसी के साथ अगली इंटरेस्टिंग खबर है कि 42 साल की मां और 24 साल के बेटे ने एक साथ पास करी पीएससी परीक्षा। जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी। तो दोस्तों आपने सफलता की कई सारी कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन एक अजीब कहानी है केरल के मल्लपुरम की। यहाँ पर एक 42 साल की मां बिंदु और उसके 24 साल के बेटे विवेक ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक साथ दी और दोनों ने परीक्षा एक साथ पास करके मीडिया सुर्खियों में छा गई। चलिए अगली खबर आ रही है, बांग्लादेश में बन रहे श्रीलंका जैसे हालात, खुद वित्त मंत्री ने चेताया चाइना
के कर्ज से रहे दूर। दोस्तों अभी श्रीलंका में हालात काफी ज्यादा खराब है और चाइना के लोन ट्रैप में फंसकर कंगाल हो चुका है पूरी तरीके से श्रीलंका और इसकी इकोनॉमी उभरने के लिए सांसें उभर रही है। और इसी के मद्देनजर बांग्लादेश की जो वित्त मंत्री है उन्होंने घोषणा करी है कि चाइना से कोई भी कर्ज नहीं ले, नहीं तो दोस्तों हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि जल्द ही लॉन्च होगा सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर का नया वर्जन, कंपनी ने दिखाई पहली झलक। तो होंडा कंपनी जल्द ही भारत में एक नया स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने स्कूटर की एक पहली झलक दिखा दी है। दरअसल होंडा एक्टिवा का जो 7G वर्जन है वो बाजार में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। 6G स्कूटर है वो 2 साल पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय उड़ीसा और आंतरिक कर्नाटक के साथ ही लक्षद्वीप और राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की, कई स्थानों पर मध्यम और भारी बारिश हो सकती है। और वहीं बड़ी खबर है कि रक्षाबंधन से पहले सोने चांदी की कीमत में तेजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के सराफा बाजार के ताजा भाव की बात करें तो आज मार्केट में सोना 113 रुपए महंगा होकर 52,297 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 185 रुपए महंगी होकर 58,291 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और वहीं 5G नेटवर्क को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मरीजों के लिए स्मार्ट एम्बुलेंस से लेकर यूजर्स तक के लिए नए अनुभव मिलेंगे। 5G में मिलेगा बहुत ही कुछ खास। तो 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G दूर संचार सेवा बहुत ही जल्द भारत देश में लागू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि भारत में 5G सेवा जो है ना वो लगभग यहाँ पर सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में आ जाएगी। और 5G आने के बाद एम्बुलेंस से लेकर कई सारे यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। और जो मौजूदा 4G की आपको इंटरनेट की स्पीड मिलती है ना उससे लगभग 10 गुना स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि PM आवास योजना के विस्तार को मिली मंजूरी, मार्च 2024 तक मिल सकेंगे घर और सब्सिडी। दोस्तों प्रत्येक देशवासी को पक्का घर देने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना की शुरुआत करी थी और उस आवास योजना को अब मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,67,000 रुपए तक की जो सब्सिडी है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। जो भी अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं ना उनके लिए सरकार एक बड़ा तोहफा दे रही है। तो मार्च 2024 तक अगर कोई भी खुद का मकान खरीदना चाहते हैं तो उसको सब्सिडी लगातार मिलती रहेगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, उद्योगपति गौतम अडानी को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। तो एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है और गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि उनका जो खर्च है वो खुद निर्वहन करेंगे, लेकिन सुरक्षा जो है वो सरकार के गार्ड्स और सुरक्षा गार्ड के द्वारा दी जाएगी। इस जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा के अंतर्गत 33 सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। और साथ ही अगली और अंतिम खबर है कि सिंधे सरकार का बड़ा आदेश, बाढ़ ग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपए की दी जाएगी मदद। तो महाराष्ट्र में जो सिंधे सरकार है उनके कैबिनेट विस्तार के बाद कल पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके अंतर्गत किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी परिवार बरसात और बाढ़ प्रभावित हुए हैं ना उनके नुकसान की भरपाई के लिए प्रति हेक्टेयर 13,000 रुपए की जो सहायता राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। कुल मिलाकर सरकार जो किसानों के हित में काम कर रही है। पहले प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपए की जो मुआवजा राशि थी वो मिलती थी, लेकिन अब 13,600 रुपए से बढ़ा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वैसे दोस्तों आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में दोस्तों आपके यहाँ से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उस